हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हो तुम लोग। मुझे उम्मीद है पढ़ाई कर रहे होगे, एकदम मस्त हो गए, बढ़िया हो गए और वीडियोस देख रहे होगे, सब कुछ मजे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग अपनी फर्स्ट राइट बुक को कर रहे थे और हम उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ चुके हैं, उसकी पोम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर जो हमारा है वो हमारा है चैप्टर नंबर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए बिना किसी देरी के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वर्ड बाय वर्ड पढ़ना और जल्द से जल्द समझना। क्या लिखा है। 10th में डॉन राइट। डॉन का मतलब सुबह का वक्त। 10th मई का वक्त है, सुबह हो रही है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड सीन प्रेजेंटली डिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of an international leader on South African soil. तो हमारे द ग्रेट नेल्सन मंडेला के बारे में एक स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को मात दी, पीछे छोड़ा, उसके खिलाफ लड़ाई करी और कैसे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने और कैसे पूरी वर्ल्ड ने इस बात को सराहना किया, इस बात को अप्रिशिएट किया। यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बड़ी जबरदस्त, बड़ी मोटिवेटिंग और सीखने वाली स्टोरी है नेल्सन मंडेला के बारे में। चैप्टर को बहुत ध्यान लगा के पढ़ना। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द खत्म करें। कहीं कहीं पे सिर्फ मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रांसलेशन बता दूंगा ताकि आपका टाइम भी बच जाए, एग्जाम के लिए कोई खास वक्त ना लगे पढ़ाई करने में। तो इनॉग्रेशन होने वाला था आज। किस चीज का इनॉग्रेशन, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनॉग्रेशन जो था वो लार्जेस्ट गैदरिंग थी जो अभी तक साउथ अफ्रीकन सॉइल पर हुई थी। बड़े बड़े लीडर इस इनॉग्रेशन में आए थे और ये 10th ऑफ मई का वक्त है। सर क्या हो रहा है असल में क्या हो रहा है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड। कहां पे हुई है, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुई है। एक जगह का नाम है, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया एक शहर है साउथ अफ्रीका के अंदर। फॉर decades, यानी कि दसियों साल हम बोलते हैं ना, for decades this has been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। पहली बार एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। जो हमारे प्यारे नेल्सन मंडेला थे ये व्हाइट नहीं थे, असल में इनका कलर थोड़ा डार्क था तो इनको कमतर समझा जाता था। लेकिन क्या हुआ, ये पहले प्रेसिडेंट बने। इन्होंने कैसे कैसे लड़ाई करी अपनी जिंदगी में, क्या कुछ करा, उसी के बारे में ये स्टोरी है कि कैसे हम इससे मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे इनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। तो पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर, व्हाइट सुप्रीमेसी को खत्म किया जा रहा था। ठीक है, क्या हो रहा है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। मंडेला कहते हैं कि मेरी पास मेरी डॉटर थी जेनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम जो एक स्टेज पे लगा हुआ होता है जहां पे खड़े होकर के कोई भी कुछ बोलता है उसको हम पोडियम बोलते हैं। ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने थे, मिस्टर डी क्लर्क। देन साबू mbeki was sworn in as first deputy president। फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ताबू बने थे। When it was my turn, I planned to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being to the republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said। मंडेला ने एक स्पीच दी। मंडेला आए, क्या नाम, मैंने शपथ ली और मैंने शपथ में ये वर्ड्स कहे। क्या वर्ड्स कहे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना, ये वर्ड्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। मंडेला कहते हैं, टुडे all of us do by our presence here confer glory and I hope to newborn liberty। Liberty का मतलब freedom out of the experience of an extraordinary human disaster that has lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। उन्होंने कहा आज मैं इस बात को, यहाँ सब लोग प्रेजेंट हैं और इस फ्रीडम को देख रहे हैं और ये जो आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो इतने वक्त तक रुका था, क्या है सर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, दैट इज अपार्थाइड। ठीक है, क्या है, अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है कि गोरे लोग काले लोगों से ज्यादा बेहतर है। व्हाइट्स आर बेटर देन द ब्लैक, दैट इज नोन एज अपार्थाइड सिस्टम, जहां रेसिज्म किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिजास्टर, अपार्थाइड को क्या कहा मंडेला ने, डिजास्टर कहा। ये डिजास्टर है, ये डेकेड से भी ज्यादा चला और आज ये खत्म हुआ है तो ह्यूमैनिटी इस पर बिल्कुल प्राउड होगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन the rare privilege to be host the nation of the world on our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of a country of what is, after all, the community victory for justice, for peace, for human dignity। उन्होंने कहा कि हम सब लोग जो यहाँ पे क्या हैं, हम सब लोग यहाँ पे आउटलॉज हैं। आउटलॉज का मतलब क्या है, हमें लॉज से, हमें जातिवाद किया जाता था, कानून से अलग रखा जाता था, हमारी अपनी ही
कंट्री के कानून से हम सबको अलग रखा जाता था। आज हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन अचीव कर लिया है। व्हाट इज इमेंसिपेशन? जो रिस्ट्रिक्शन दे रखी थी हमें कि हम अपनी मर्जी की शादी नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आज हमें जीत मिली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटेनिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम शपथ लेते हैं क्या? हम पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करने के लिए लगे रहेंगे, डेप्रिवेशन को खत्म करने के लिए लगे रहेंगे। व्हाट इज डेप्रिवेशन? यानी कि जब आदमी को राइट्स नहीं मिलते, उसके अधिकार नहीं मिलते, दैट इज डेप्रिवेशन। सफरिंग को लोग सफर कर रहे हैं उसे खत्म करने में लगे रहेंगे। जेंडर और बाकी सारे जितने भी अदर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, सबको खत्म करने में लगे रहेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा होगा कि हमारी जो ब्यूटीफुल सरजमीन है साउथ अफ्रीका की, वो कभी भी ऑपरेशन देखेगी कि एक इंसान दूसरे इंसान को कमतर समझ रहा है, उसे दबाव डाल रहा है, उसे दबा रहा है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सूरज कभी भी इतना तेज नहीं चमका किसी ह्यूमन अचीवमेंट पे। लेट फ्रीडम रेन, और आज आजादी को उड़ने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसका मतलब पता ही होगा। चलो, a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new South African flag. कुछ ही देर बाद हम सब देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन जेट्स रिस्पेक्ट देने के लिए वहां से उड़ते हुए जा रहे हैं, और वहां पे बड़े बड़े मेडल्स वाले जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो खड़े हुए सैल्यूट कर रहे हैं। मंडेला कहते हैं कि मैं याद करता हूं उस वक्त को, कुछ ही सालों पहले ये लोग जो आज डेमोक्रेसी से बने हुए प्रेसिडेंट की इतनी इज्जत कर रहे हैं, कुछ ही सालों पहले ये मुझे सैल्यूट करना और ये इज्जत करना तो दूर की बात, हो सकता है ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेते। लेकिन आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है, और फाइनली क्या हुआ, जो जेट्स थे उन्होंने ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर अपने पीछे से छोड़ा एक लाइन बनाते हुए, और ये कलर किसके थे उस वक्त? ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर थे। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा खुशी की बात हो रही है। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द वर्जन ऑफ व्हाइट सिंगिंग कोसी Sikeleli Africa and black singing this theme, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. और उस दिन इसको सिंबलाइज किया गया, उसको इसका प्रतीक बनाया गया कि आज कुछ अच्छा हुआ है, तो दोनों ने अपने नेशनल एंथम गाए। व्हाइट्स ने भी और ब्लैक्स ने भी अपना नेशनल एंथम गाया। भले ही उनको जबान से वो एंथम उसके लिरिक्स याद ना हो, लेकिन जल्द ही वो क्या कर जाएंगे, वो उस पर डिस्पाइज कर जाएंगे कि उनको वर्ड्स भी उसके जो लिरिक्स हैं वो भी वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, डिस्पाइज यानी कि उसको ओपिनियन को अभी समझ नहीं रहे हैं, वो समझ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। कब हुआ था? पहला डेकेड 20th सेंचुरी का, a few years after the bitter Anglo-Boer War। Anglo-Boer War जब हुआ था, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa, पैच पीपल्स लिखा है, पीपल्स ना नेशन को और नेशन के लोगों को पीपल्स बोलते हैं। White-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। कब की बात है वो बता रहे हैं कि जब एंग्लो वॉर शुरू भी नहीं हुआ था और मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से ये व्हाइट लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक पीपल पे अपना साउथ अफ्रीका के जोर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। रेशियल डोमिनेशन यानी कि कलर के बेसिस पे उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये बताना चाह रहे हैं कि वो क्योंकि डार्क कलर के हैं तो वो सही लोग नहीं है। The structure that they created form the basis of one of the harshest, most inhumane, सबसे inhumane, सबसे बेकार इंसानियत को खत्म करने वाली चीज इन लोगों ने बनाई है। क्या? Societies the world has ever known, apartheid। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। लेकिन अब 20th century का last decade आ गया है
तो अब लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये एक बेकार चीज है, अब लोगों को कलर के बेसिस पे बिल्कुल जज नहीं किया जाएगा। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? जब लोग सब वोट करके गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, ना कि कोई ऐसी गवर्नमेंट के पहले मैं था फिर मेरा बेटा या मेरा कोई जानने वाला बन जाएगा। लोगों ने अपनी मर्जी से वोटिंग करके अपने गवर्नमेंट को चुना है। That day come about the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day I have so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मंडेला उन सब लोगों को याद कर रहे हैं कि जितने पेट्रियट्स, जितने देशभक्त, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है इस दिन के लिए। मैं आज उन सब लोगों को याद करता हूँ। That long and noble line ended and now began again with me. और वो इतनी नोबल लाइन अब खत्म हो गई है और अब मेरे पे आके वो खत्म हो चुकी है। I was pained that I was not be able to thank them and they were not able to see what their sacrifices wrought. और मैं बड़ा दुख हूँ कि वो ये नहीं देख सकेंगे मैंने क्या अचीव करा है। मैंने उनकी मेहनत को आज पूरा कर दिया है और वो यहाँ पे मुझे देखने के लिए नहीं है। For sacrifices had wrought, यानी कि जो अचीव किए गए हैं। The policy of apartheid, मैं बार बार बता रहा हूँ व्हाट इज apartheid। ये काले और गोरे पे फोकियत देने का सिस्टम, के गोरे लोग खराब हैं, काले लोग खराब हैं, गोरे लोग उनके ऊपर रहेंगे। Created a deep and lasting wound, एक घाव छोड़ दिया है मेरी कंट्री पर, मेरी कंट्री के लोगों पे apartheid सिस्टम ने। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. हम सब लोगों को बहुत साल लग जाएंगे, जनरेशंस को बहुत वक्त लग जाएगा इस दुख से, इस दर्द से निकलने के लिए। कौन सा? अपार्थाइड का। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर इंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉम्बोस। लेकिन इसी दुख दर्द का एक और इफेक्ट हुआ। इसने कौन कौन से लोग निकाले? इसने ये सारे लोग निकाले। ओलिवर थॉम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादोस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वे, ये सारे लोगों ने किस चीज के लिए लड़ाई की थी? अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की थी। ठीक है। Perhaps it required such depth of operation to create such height of character. मंडेला ने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि इतना गजब का कैरेक्टर शायद बनाने के लिए इतना ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ऑपरेशन दबाव डालना। तो अगर हम बुरे वक्त रहे ना आज, तो हम लोग याद रखें कि हम इस बुरे वक्त से ही बड़े बन सकते हैं। कल को मैं ये कहूं कि काश यार ये सब कुछ मेरे साथ ना हुआ होता, तो वाकई में मैं कभी ऐसा बन ही नहीं पाता अगर मैं आज थोड़ा सा अच्छा हूं। अगर मैं कभी फेल ना हुआ होता तो मैं ये नहीं समझता पास होने की वैल्यू क्या होती है, टॉप करने की वैल्यू क्या होती है। हायर लेवल्स को समझने के लिए पहले मुझे नीचे जाना पड़ेगा। पानी की वैल्यू समझने के लिए मुझे आग में हाथ जलाना पड़ेगा। तो मंडेला यही बात कहना चाह रहे हैं कि परहैप्स maybe it requires such depth of operation to create such height of character। एक हाई लेवल कैरेक्टर बनाने के लिए इतना दबाव आप पे, इतना ऑपरेशन में जाना, इतना नीचे ही चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। मेरी कंट्री को माना जाता है कि हमारी जो सॉइल है वो सबसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं ये मानता हूं, मंडेला कहते हैं कि हमारी सबसे अच्छा हीरा क्या है कंट्री का? हमारी कंट्री के लोग, जो इतने अच्छे, इतने मजबूत रहे हमेशा। इट इज फ्रॉम द कॉमरेड्स, यानी कि सिपाही। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं सिपाहियों की वजह से। कौन सिपाही? अफ्रीका के लोगों की वजह से मैंने सीखा कि क्या होता है करेज, बहादुरी का मतलब। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड देयर गिव लाइव्स फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू टेक अटैक्स and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मंडेला कहते हैं, मैंने देखा कि लोगों ने कैसे गोलियां खाई हैं, कैसे रिस्क लिए हैं, कैसे इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है, और फिर से एक गजब की बात कह गए हैं। वो कहते हैं, मैंने सीखा कि courage was not the absence of fear। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप डर नहीं रहे हैं। करेज का मतलब यह है कि आप डर पे ट्रायम्फ यानी कि जीत पा लेते हैं। दैट इज एक्चुअली करेज। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear। दोबारा से वही बात कि बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता ना हो, लेकिन बहादुर इंसान वो है जो डर पे जीत पा ले, डर से जीत जाए। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी इंसान पैदा नहीं होता इस चीज को सीख के कि वो दूसरे आदमी को नफरत करे। किस बेसिस पे? उसकी स्किन कलर के बेसिस पे, उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे, उसके रिलीजन के बेसिस पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली देन द ह्यूमन हर्ट देन इट्स अपोजिट।
फिर से एक दिल को छू जाने वाली बात, बड़ी गजब की बात, कि लोगों को सिखाया जाता है कि हेट कैसे करना है। और अगर लोगों को ये सिखाया जा सकता है कि नफरत कैसे करनी है, तो उनको ये भी सिखाया जा सकता है कि मोहब्बत कैसे करनी है, क्योंकि लव जो है ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, लेकिन हेट नेचुरली नहीं आता है। Even then, in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था, मंडेला जेल में भी रहे हैं, जब मैं जेल में भी था और अपने साथियों को देखता था, तो मैं देखता था कि एक गार्ड जो हम पे जुल्म कर रहा है, उसकी आंखों में थोड़ा सी दया है, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है, थोड़ा सा तरस है, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. भले ही वो कुछ सेकंड्स के लिए था, लेकिन उसने मेरा दिल बनाए रखा कि ह्यूमैनिटी अब भी जिंदा है, मुझे कोशिश करनी है अपने लोगों के लिए। Man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. इंसान की जो इंसानियत है वो ऐसी लौ है आग की, जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। मंडेला एक बात कहते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशन। जिंदगी में हर इंसान के पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली कौन सी है? उसके फैमिली की, पेरेंट्स की, वाइफ की, चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लोगों की, उसकी कंट्री के लोगों की, इस कम्युनिटी की, उसकी कम्युनिटी की, उसकी कंट्री की। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those delegations, those obligations according to his own inclination and abilities. एक सोसाइटी में आदमी अपनी व्यवहार के हिसाब से इन जिम्मेदारियों को पूरा करता है, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोस ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में उस वक्त पे हमारे लोगों के लिए उन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना, दोनों जिम्मेदारियों को निभाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल काम था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में क्या होता था, एक ह्यूमन बीइंग अगर ब्लैक कलर का होता था तो उसको, अगर वो अपने इंसानियत के अधिकार से जीने की कोशिश करता था, उस पर दबाव डाला जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और वो आदमी जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करता था, उसके लोगों की तहत है, तो उसको फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उसको अकेला रखा जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. शुरुआत के दिनों में तो मैं खुद को अपनी फैमिली से अलग नहीं कर पाया, अपने लोगों की जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर पाया, लेकिन बाद में जब मुझे समझ में आया कि मुझे अपने लोगों की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो मुझे मेरी फैमिली से दूर रहना पड़ा, मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया गया। I was not born with a hunger to be free, I was born free. मैं पैदा नहीं हुआ था इस चीज को सोच के कि मुझे आजाद होना है, मुझे फ्री होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, लेकिन मैं फ्री ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. मैं फ्री था कि मैं अपने लॉन में भाग सकूं, मैं फ्री था कि मैं अपने झरने में नहा सकूं, मैं फ्री था मैं विलेज में कहीं भी घूम सकूं, कुछ भी खा सकूं, कहीं भी जा सकूं, मैं बुल्स के ऊपर बैठ के सवारी भी कर सकता था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God. As long as मैंने अपने पापा के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करा, अपनी ट्राइब को, अपनी कबीले के बनाए हुए रूल्स को, अपने लोगों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करा, मुझे कुछ नहीं कहा गया। It was only I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. जब मुझे पता लगा कि जो मेरी बचपन की फ्रीडम, जिसे मैं फ्रीडम समझता हूँ, ये एक इल्यूजन है, ये एक धोखा है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं जवान हुआ, यंग हुआ, तो मुझे पता चला मेरी जिम्मेदारियां, मेरी फ्रीडम, मेरी आजादी तो मुझसे ले ली गई है। That I began to hunger for it, और अब मैं उसके लिए भूखा था, मुझे वो चाहिए थी। At first as a student I wanted freedom only for myself. जब मैं स्टूडेंट था तो सिर्फ मुझे फ्रीडम अपने लिए चाहिए थी, लेकिन the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. कैसी फ्रीडम चाहिए थी? बाहर रात में देर तक जा सकूं, कहीं भी रह सकूं, कुछ भी पढ़ सकूं जो मेरा दिल हो। Later as a young man in Johannesburg, साउथ अफ्रीका का एक शहर, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. अब मुझे और कुछ साल बाद अलग तरीके की फ्रीडम चाहिए थी। क्या? मैं अपनी मर्जी की पढ़ाई नौकरी कर सकूं, अपनी मर्जी का कमा सकूं, अपनी मर्जी की शादी कर सकूं, फैमिली ले सकूं। The freedom not be obstructed in a lawful life. The freedom, जो ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि मैं कानून को बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, मुझे बाकी सारी फ्रीडम चाहिए। लेकिन क्या हुआ?
But then I slowly saw that I was not the only one. I was, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. कुछ वक्त बाद मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही दबा हुआ नहीं हूँ, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हैं जो दबाव में हैं, जिनकी फ्रीडम छीन ली गई है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. और मेरे जैसा जो कोई भी दिखता था, सबकी फ्रीडम छीन ली गई थी. मेरे जैसे से मतलब काला रंग था. That is when I joined the African National Congress. अब मैंने क्या ज्वाइन कर ली, फिर पार्टी ज्वाइन कर ली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सब बदलने के लिए. And that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for my freedom of my people. और जब मेरी जो फ्रीडम के लिए भूख थी ना, अपनी फ्रीडम के लिए, वो मेरी लोगों की फ्रीडम के लिए भूख बन गई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. इस चीज ने मुझे फोर्स करा कि मैं क्या करूं, मैं ट्रांसफॉर्म करूं खुद को, एक यंग मैन से क्या बन जाऊं, एक बोल्ड इंसान बन जाऊं. जो मैं लॉ अवाइडिंग अटर्नी, जो मैं एक आदमी लॉ को फॉलो करता था, मैं क्रिमिनल बनने पे मजबूर हो जाऊं. गलत काम नहीं करा, लेकिन उस लॉ की नजर में क्रिमिनल बनना. एक फैमिली लविंग हस्बैंड से मैं क्या बन जाऊं, बिना होम का, बिना घर का आदमी बन जाऊं, जो एक मॉन्क, एक साधु की तरह घर छोड़ के रहने पे मजबूर हो जाए. इसलिए अपने लोगों के लिए आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री. उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम मुझे मिली हुई थी, मैं उनको इतना सा भी एंजॉय नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे लोग फ्री नहीं हैं. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माय पीपल वर चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑफ ऑल माय पीपल वर द चेन्स ऑन मी. जितनी भी चेन्स मेरे ऊपर हैं वो मेरे सारे लोगों पर हैं, और जितनी भी चेन्स मेरे सारे लोगों पर हैं वो मेरे ऊपर हैं. जब तक मुझे बांध रखा है, मेरे लोगों को बांध रखा है. जब तक मेरे लोगों को बांध रखा है, मुझे भी बांध रखा है. मंडेला कहना चाह रहे थे. पावरफुल वर्ड्स. I knew the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे पता था कि जो आदमी जुल्म कर रहा है वो भी आजाद नहीं है, और जिस पे जुल्म हो रहा है वो भी आजाद नहीं है. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. कैसे जो आदमी दूसरे का फ्रीडम ले लेता है वो जेल में है, हेट्रेड के, मन है हेट्रेड की कैद में. He is locked behind the bars of prejudice. वो prejudice की जेल में है, यानी कि बिना किसी कारण के नफरत कर रहा है. And narrow minded है, छोटे दिमाग का है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं खुद भी फ्री नहीं हूं अगर मैं किसी और इंसान की आजादी को छीन रहा हूं, फ्रीडम को छीन रहा हूं. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. उसी तरीके से जैसे कि मैं तब भी फ्री नहीं हूं जब मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई है. The oppressed and the oppressor like are robbed in their humanity. जो ऑप्रेस्ड है, जिस पे जुल्म किया जा रहा है, जो जुल्म कर रहा है, दोनों के अंदर ही से ही क्या ले ली जा रही है, इंसानियत निकालने की कोशिश की जा रही है. दोनों पे ही जुल्म करा जा रहा है. और ये था हमारा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि कैसे उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई करी. थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है. समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देखना, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा. वैसे एक ही बार में अगर अच्छे से देखा होगा तो अच्छे से समझ में आ गया होगा. की पॉइंट्स मैंने समझाने की, बताने की जरूर कोशिश की थी. तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना. कोई बात हो तो कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.